नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। कांग्रेस ने 2025 को बदलाव वर्ष घोषित किया है। इस दौरान साल भर तक कांग्रेस सृजन का काम करेगी, एक नई कांग्रेस खड़ी होगी, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से यह फैसला लिया गया है। इसी कड़ी में 26 जनवरी से एक कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में संविधान यात्रा भी निकालेगी। देशव्यापी संविधान यात्रा। ठीक बात है, ये भी सही है, क्योंकि कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि कांग्रेस को देश की जरूरत है, देश को कांग्रेस की जरूरत है। ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस को बनाया जाए, संवारा जाए, उसे खड़ा किया जाए। लेकिन ये होगा कैसे? फिलहाल जो प्रक्रिया चल रही है, शुरू हुई है, जैसा कि पता चल रहा है, केवल सृजन नाम देने से या बदलाव वर्ष घोषित करने से ही सब कुछ नहीं होना है। इसके लिए बड़ा प्रयास करना होगा और जन जन तक अपनी पहुंच बनानी पड़ेगी। ये कैसे होगा? दरअसल बात तब बनेगी जब कांग्रेस गांव-गांव तक पहुंचेगी, पुरवा तक पहुंचेगी। और इसके लिए एक जीवट वाला आदमी चाहिए जो कि कांग्रेस को बनाए, कांग्रेस को संवारे, कांग्रेस को खड़ा करे। एक नया जो लक्ष्य रखा गया है, बेहद सुंदर लक्ष्य है, ये क्रांतिकारी लक्ष्य है। लेकिन इसे क्रांतिकारी बनाने के लिए भी आपको बड़ी मशक्कत करनी होगी। आपको गांव-गांव जाकर के कांग्रेसियों को खोजना पड़ेगा, कांग्रेसी बनाना पड़ेगा। अगर ये संविधान यात्रा जिस तरह से निकलती है कांग्रेस की, वो कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तरह नहीं होनी चाहिए। केवल नारेबाजी करके, लंबे लंबे भाषण दे करके या छोटे छोटे भाषण दे करके, नुक्कड़ सभा करके कांग्रेस को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए, कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए मैंने कहा कि अगर बदलाव इस की प्रक्रिया, सृजन की ये प्रक्रिया ऊपर से नीचे नहीं आएगी, नीचे से ऊपर ले जाना पड़ेगा। यही कांग्रेस का धर्म भी है, यही कांग्रेस की एक प्रक्रिया भी है, निर्वाचन की प्रक्रिया भी है। और कांग्रेस इसी तरह से बढ़ती है, फलती फूलती है, जिसके चलते कांग्रेस देश के लोगों में अपनी जगह बनाती है। अगर आप यात्रा लेकर के निकलते हैं तो उसके साथ कुछ ऐसे पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध लोगों को लेकर के चलना होगा। यहां मैं कह दूं साफ तौर पर कि आज जिन हाथों में कांग्रेस है, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं।
कांग्रेस के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल और उत्तर प्रदेश में जो प्रियंका गांधी के सलाहकार हुआ करते थे, संदीप, शायद यही नाम है उनका, ऐसे लोग कांग्रेस को कभी भी पुनर्जीवित नहीं कर सकते। कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए ऊपर से जो भी आदमी जब भी निकलता है तो उसको गांव की ओर जाना पड़ेगा और गांव में जाकर के उन कुछ पुराने आज भी कांग्रेसी मिल जाएंगे आपको, वो पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। पार्टी ने उन्हें तिरस्कृत किया तो वो चुप लगा करके बैठ गए, वो किसी पार्टी में नहीं गए हैं। आज भी वो जीते हैं कांग्रेस के लिए, उनकी वैचारिकी आज भी कांग्रेस की वैचारिकी है, वो कहीं नहीं किसी के साथ नहीं जाते हैं, किसी दल में नहीं जाते हैं। कांग्रेस ने उनको पूछना बंद कर दिया, उन्हें सम्मान देना बंद कर दिया, उनकी बातें सुनना बंद कर दिया, तो वो घर बैठ गए। ऐसे लोगों को खोजना पड़ेगा, उनके द्वार दरवाजे जाना पड़ेगा, वहां पर आपको रुकना पड़ेगा, उनसे बात करनी होगी, उनका आतिथ्य स्वीकार करना पड़ेगा। आपको जा करके कहना होगा कि हम आए हैं आपके दरवाजे, आपसे मिलने के लिए, मैं आपके साथ एक रात गुजारूंगा, आपसे बातें करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि कांग्रेस आखिर कैसे खड़ी होगी। आप गांव-गांव जाकर के एक बहुत लंबा नहीं, अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में 2 साल हैं। आप इन 2 सालों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम उत्तर प्रदेश में आप इस स्थिति में कांग्रेस को पहुंचा देंगे या पहुंचा सकते हैं जहां आप विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में आ जाएंगे। आपका संगठन खड़ा हो जाएगा, जीवित हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए बाकायदे आप हर गांव में जाइए और गांव में जाकर के एक पुराने लोगों से ही पूछिए जो कि कांग्रेसी हैं और वो घर बैठ गए हैं। ठीक है, आज उनकी अवस्था ऐसी नहीं होगी कि वो दौड़ धूप कर सकें और जगह जगह जाकर के कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सकें। आप उनसे पूछिए, उनसे मांगिए कि हमको 2 लड़के दीजिए, हमको 5 लड़के दीजिए, ऐसे लड़के जो कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध हों, वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हो, कांग्रेस को जीना चाहते हो। सवाल कांग्रेस को जीने वाले कार्यकर्ता चाहिए और ये तभी होगा जब आप उन पुराने कांग्रेसियों से मिलेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कल भी मैंने जिक्र किया था कि आपको सबसे पहले कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेस सेवा दल को पुनर्जीवित करना पड़ेगा, जो कि आज मृतप्राय सी हो गई है, केवल नाम ही शेष रह गया है। पदाधिकारी हैं, जिले से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक सेवा दल के पदाधिकारी हैं, लेकिन ये संगठन महज दिखावा बनकर के रह गया है। कांग्रेस सेवा दल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसके बारे में कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। कांग्रेस सेवा दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जहां राष्ट्रीय पुनर्जागरण आंदोलनों से उद्भूत राजनीतिक नवचेतना का प्रतिफल थी,
वहीं वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं आधुनिक भारतीय राष्ट्र निर्माण की अग्रणी संवाहक संस्था रही है। कांग्रेस सेवा दल उसका एक महत्वपूर्ण आनुषंगिक संगठन है जिसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण तथा राष्ट्र एवं समाज की रचनात्मक सेवा में कांग्रेस की वैचारिकी एवं दार्शनिकता के अनुरूप कार्य करना और कांग्रेस के आधारभूत सिद्धांतों, मूल्यों एवं कार्यक्रमों के प्रति प्रतिबद्ध समाज स्वयंसेवी भावना के सक्रिय कार्यकर्ताओं की नर्सरी के रूप में योगदान देना है। वस्तुतः कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस की संस्कृति एवं विचारधारा के अनुरूप राष्ट्र सेवा के संस्कारों की एक पवित्र कार्यशाला रहा है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद के राष्ट्रीय जीवन में अपनी महनीय योगदान दिया है। कांग्रेस सेवा दल का जन्म राष्ट्रीय आंदोलन के उस गांधी युग की अन्यतम उपलब्धि है जब भारत के राष्ट्रीय आंदोलन ने राष्ट्रीय जन आंदोलन का रूप लिया और जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक विस्तृत एक पराभूत एवं पराधीन राष्ट्र का आम आदमी जागृत हो उठा और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने लगा स्वतंत्रता के महान लक्ष्य की ओर। स्वतंत्रता की महादेवी को आवाहित करने के महायज्ञ में आहुतियां देने के लिए गांधी जी के जादुई नेतृत्व में खेत खलिहान तक से जुड़ा आम आदमी एक राष्ट्रव्यापी नव चेतना से प्रेरित एवं अनुप्राणित होकर आंदोलित हो उठा। गांधी जी के नेतृत्व में सहयोग आंदोलन के आरंभ के ही साथ कांग्रेस में एक स्वयंसेवक संगठन के निर्माण का चिंतन सक्रिय था। 1921 में अहमदाबाद प्रतिज्ञा के साथ सत्याग्रह एवं गिरफ्तारी के लिए स्वतः स्फूर्त भाव से बड़ी संख्या में स्वयंसेवक सामने आने लगे। उस समय संघर्ष के इस स्वयंसेवी के उत्साह को संगठनात्मकता के एक सूत्र में पिरोने का बीजारोपण हो चुका था और सन 1923 का नागपुर झंडा सत्याग्रह ऐसे स्वयंसेवी संगठन को जन्म देने वाली प्रसव पीड़ा का प्रतीक बन गया। कांग्रेस सेवा दल जो ज्वाइन करता है उसे एक प्रतिज्ञा करनी होती है कि मैं सेवा दल का एक स्वयंसेवक होने के नाते सच्चाई के साथ यह प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की नीति और आदेशों के अनुसार अपनी पूर्ण शक्ति से देश और देशवासियों की सेवा करूंगा। मैं जिन अधिकारियों की अधीनता में रहूंगा उनकी आज्ञाओं तथा सेवा दल द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों और व्यवस्थाओं का सर्वथा पालन करूंगा। कांग्रेस स्वयंसेवक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपना शरीर सबल, बुद्धि सचेत तथा मन पवित्र रखूंगा। आज कांग्रेस को चाहिए और क्या? कांग्रेस को यही चाहिए जिन उद्देश्यों के साथ, जिन मूल्यों के साथ कांग्रेस सेवा दल का गठन हुआ, इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना के बारे में आपको बताऊं कि 19 सितंबर 1923 में दिल्ली में हुए सम्मेलन में राष्ट्र सेवा मंडल और उसका 13 सदस्यीय बोर्ड बना। डॉक्टर हार्डिकर उसके सेक्रेटरी जनरल हुए। अंततः संगठन का स्वप्न सही अर्थों में दिसंबर में काकीनाडा के कांग्रेस महाधिवेशन के समय साकार हुआ, जब राष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज पर युवा नेतृत्व के रूप में उदीयमान नक्षत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संगठन की अध्यक्षता स्वीकार की। डॉक्टर हार्डिकर सेक्रेटरी जनरल बने रहे और संगठन का नाम हिंदुस्तानी सेवा दल रखा गया। 28 दिसंबर 1923 को गठित इस संगठन ने राष्ट्रीय आंदोलन के उस दौर में कांग्रेस को बल प्रदान किया। कांग्रेस ने काकीनाडा अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर संगठन के निर्माण की पहल का स्वागत किया। प्रस्ताव में स्वीकार किया गया कि कांग्रेस में कार्यक्रम एवं चिंतन के अनुरूप प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार करने वाले एक संगठन की महती आवश्यकता है
कांग्रेस ने सेवा दल के लिए अपने प्रबंधन, संगठन, प्रशासन की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता को अपने विधान में स्वीकार करते हुए व्यवस्था दी कि सेवा दल में कार्यरत सभी स्वयंसेवक शक्तियों एवं युवा शक्ति को समान अनुशासन में आबद्ध कर संगठित करेगा। नंबर 2, शांतिपूर्ण एवं उचित साधनों से स्वराज्य की लक्ष्य सिद्धि हेतु भारतीय जनता को संगठित करने का प्रयास करेगा। शारीरिक शिक्षण द्वारा राष्ट्र की शक्ति को समुन्नत बनाएगा। सेवा दल के विधान को जारी रखते हुए डॉक्टर हार्डिकर ने कहा कि हम पूरी तरह कांग्रेस के लक्ष्यों एवं कार्यक्रमों के प्रति समर्पित हैं। कांग्रेस की नीति ही सेवा दल की नीति है। सुयोग्य स्वयंसेवक निर्माण की साधना का संकल्प प्रकट करते हुए पंडित नेहरू ने कहा कि अनुशासित और निर्भय स्वयंसेवक बनाना हमारा न्यूनतम लक्ष्य होगा। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एक वर्ष बाद हुई 1924 की बेलगांव कांग्रेस के समय सेवा दल के महिला स्वयंसेवक दल का भी गठन हुआ, जिसमें उमाबाई चंद्रपुर को उसकी कमान सौंपी गई। सेवा दल जहां स्वयंसेवकों को शिविर लगाकर निरंतर प्रशिक्षित करता रहा, वहीं वह कांग्रेस के अधिवेशनों के प्रबंधन एवं अनुशासन की व्यवस्था में मेरुदंड की तरह भूमिका निभाने लगा। उनके राष्ट्रध्वज को फहराने का एक अनुशासन भी सुनिश्चित स्वरूप में स्थापित एवं विकसित किया, जिसने राष्ट्रध्वज की मर्यादा में वृद्धि हुई। सेवा दल का मुख्यालय हुबली में बना। वहां से उत्कृष्ट प्रशिक्षक देश में कहीं भी मांग होने पर भेजे जाते थे। साइमन कमीशन बहिष्कार, बारदोली सत्याग्रह से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के सभी संघर्षों में सेवा दल और उसके स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हर तरह से स्वातंत्र चेतना को उत्तेजित एवं प्रदीप्त किया। महात्मा गांधी के महान संरक्षण, पंडित नेहरू की प्रेरणादायी नेतृत्व और डॉक्टर हार्डिकर के संगठनात्मक दक्षता का बल जहां सेवा दल को प्राप्त था, वहीं उसे मौलाना शौकत अली एवं सुभाष चंद्र बोस का मार्गदर्शक सहयोग भी मिलता रहा। इस तरह हिंदुस्तानी सेवा दल कांग्रेस के साथ कदम मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में लगाकर कार्य करता रहा। 1931 में महात्मा गांधी और कांग्रेस नेतृत्व की इच्छा का समादर करते हुए हिंदुस्तानी सेवा दल कांग्रेस का अंग और अनुषांगिक संगठन बन गया। जुलाई 1931 को बंबई में कांग्रेस कार्यसमिति ने इसे अंगीकृत करने का संकल्प पारित किया। कांग्रेस कार्यसमिति ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर हार्डिकर को ही उनका क्रमशः मेंबर इंचार्ज तथा सेक्रेटरी जनरल बनाया। अब आपको इसके कुछ उद्देश्य बताता हूं कि वो क्यों बनाया गया, इसका ध्येय क्या था, इसकी भावना क्या थी। इसका उद्देश्य था गुट रहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राजनीतिक, लोक शिक्षण तथा देश एवं समाज की अनुशासित सेवा। भावना थी सत्य, अहिंसा, सेवा, प्रेम, त्याग और अनुशासनपूर्ण संगठन। कार्यनीति में इसके जो बिंदु रखे गए, उसमें पहला है कांग्रेस द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों और सेवा योजनाओं में सहायता और पार्टी ध्वज एवं राष्ट्र ध्वज रक्षक की अग्रणी भूमिका का निर्वाह। दूसरा, कांग्रेस द्वारा राष्ट्र निर्माण की कल्याणकारी योजनाओं में पूर्ण सहयोग, आपातकालीन सहायता तथा स्व संगठन द्वारा रचनात्मक कार्यक्रमों का संचालन। कांग्रेसी विचारधारा के अन्य सामाजिक संगठनों के कार्यक्रमों में सहायता, सेवा दल संगठन और विकास तथा प्रगति के लिए कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन, मानवीय आधार पर जरूरतमंदों की सेवा। इसका ध्येय था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों एवं आदर्शों के मार्गदर्शक के रूप में आदर्श नागरिक निर्माण के चरम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए स्वयंसेवकों को निस्वार्थ जन सेवा के लिए तैयार और सुसज्जित करना। दूसरा, आदर्श नागरिकता का निर्माण।
राष्ट्रीय अनुशासन, राष्ट्रीय सेवा भावना की क्षमता का अपने कार्यकर्ताओं में विकास करना, जैसे शारीरिक विकास और अनुशासन, बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास, सेवा और अनुशासनात्मक त्याग की शिक्षा। अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए अपने संगठन को केंद्र से प्रदेश स्तर और जिला, शहर, ब्लॉक, गांव, मोहल्ले के स्तर तक फैलाना। लोगों को प्रशिक्षित करके उनमें उत्साह भरना और कुछ सुनिश्चित दृष्टिकोणों और वार्ता का समर्थन अथवा विरोध, दुख व प्रसन्नता प्रकट करना। यह कार्यक्रम क्रमबद्ध, प्रभावकारी, शांतिपूर्ण और कानून की सीमा के अंदर होना चाहिए, क्योंकि प्रदर्शन जनतंत्र में जनमानस की रुझान और भावना का प्रतीक होता है। नागरिकों को जन सुविधाएं दिलाने के उद्देश्य से अपने स्वयं के परिश्रम, सहकार तथा सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से समाज के प्रत्येक स्तर के लोगों को लाभान्वित करने की दिशा में सतत कार्यरत और जागरूक कर रहना। शैक्षणिक प्रवृत्तियों में इसमें सूचना केंद्रों, सामाजिक वाचनालयों, अध्ययन केंद्रों, अभ्यास केंद्रों, खेलकूद, समूह बैठकों के द्वारा प्रशिक्षण का समावेश करना। दल के स्वयंसेवकों तथा कार्यकर्ताओं के लिए शिविर एवं वर्ग, कांग्रेस जनों के लिए राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर, स्वयंसेवकों के लिए आपातकालीन तकनीकी प्रशिक्षण शिविर लगाना। ये उनके कुछ विधान और कार्य हैं कांग्रेस सेवा दल के। इसमें इतना ही नहीं है, इसका उद्देश्य भी आप जान लीजिए। युवकों में आत्म अनुशासन, आत्मत्याग, आत्मविश्वास, सादगी, सच्चरित्रता, सहिष्णुता और काम करने एवं साथ जीवन बिताने का सद्गुण उत्पन्न करना। कांग्रेस पार्टी की नीति तथा उद्देश्य के अनुसार संगठित एवं अनुशासित सेवा हेतु युवकों को दीक्षित करना। रचनात्मक कार्यक्रमों द्वारा युवकों को जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र की संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठकर राष्ट्र की सच्ची सेवा के लिए कार्य करने की खातिर उत्प्रेरित करना। शारीरिक एवं मानसिक व्यायामों के माध्यम से शरीर, मन और बुद्धि को सबल बनाना। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की हर परिस्थिति में एक संगठित और सहायक दल के रूप में सेवा करना तथा देश के सम्मान और गौरव की रक्षा करना। इसके संक्षिप्त कार्य पद्धति, स्वरूप और सिद्धांत की बात करूं तो रचनात्मक और लोक कल्याणकारी कार्य, राजनीतिक लोक शिक्षण प्रशिक्षण, संगठनात्मक प्रदर्शन, आकस्मिक सहायता संबंधी क्रियाकलाप, स्वतंत्र भारत के आदर्श एवं कर्मठ नागरिक के दायित्व का निर्वहन, प्रशिक्षित, संगठित, अनुशासित नौजवानों का राष्ट्रवादी संगठन करना, जनतांत्रिक, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के माध्यम से देश तथा देशवासियों की भलाई के लिए व्यक्तियों की कार्यशक्ति का सर्वोत्तम उपयोग करने की सार्थक कोशिश के लिए एक मंच की संरचना करना। अनिवार्यतः सेवा सिद्धांतों पर आधारित एक ऐसे सांस्कृतिक शैक्षिक आंदोलन के रूप में कार्य करना जिसमें एक आदर्श नागरिक का स्वरूप पूर्ण रूप से निखर सके। और क्या चाहिए आज की तारीख में? मैं ये कहता हूं, कांग्रेस सेवा दल की स्थापना उस समय हुई जब देश गुलाम था, गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, उसे मुक्त कराना था, भारत माता को आजाद कराना था। आज वही स्थिति पैदा हो गई है पूरे देश में। देश को आज फिर से एक नई आजादी चाहिए, क्योंकि आज देश का वो जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल में कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस ही कुछ कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत कर लिया तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस न केवल केंद्र में बल्कि देश के राज्यों में भी मजबूती के साथ अपनी सरकार बनाएगी और वहां
एक सुशासन होगा। लेकिन इसके लिए आपको कार्यकर्ताओं की टीम बनानी पड़ेगी और उसके लिए अगर आप यात्रा निकाल रहे हैं, मैं तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से भी ये आग्रह करूंगा कि वो अपने साथ उस यात्रा में मेंबरशिप का फॉर्म भी लेकर के चले और जहां भी जाएं एक कार्यकर्ता से 5 रुपए लें, उसका आई कार्ड बनाएं और उसे उसका पूरा बायोडाटा फीड करें और उसके लगातार संपर्क में रहें। आप एक गांव में 5 लोगों को कांग्रेसी अगर बनाते हैं तो वो 5 लोग 25 लोगों को बनाएंगे, 25 लोग, ये बढ़ता चला जाएगा और पूरे देश में ठीक उसी तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता पैदा हो जाएंगे मरने मिटने के लिए, जिसके लिए जिस तरह से आजादी के समय में ये स्थिति पैदा हुई थी। तो आप आए, हम फिर से अनुरोध करेंगे, ये केवल ताम झाम करने से नहीं होगा। और आज जो स्थिति है उसी को आज भी बहुत सारे लोग जोड़ तोड़ में लगे हैं कि हमको अध्यक्ष बना दिया जाए, हमको प्रधान महासचिव बना दिया जाए। वो जोड़ तोड़ की राजनीति से, जोड़ तोड़ से आप संगठन को मजबूत नहीं कर सकते हैं। आप केवल संसाधन खोजेंगे तो उससे भी आप कांग्रेस को खड़ा नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस को और कुछ नहीं चाहिए। एक दरी पर बैठ करके आप एक सम्मेलन कर सकते हैं, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकते हैं, एक झोला में इस तरह की किताब आप लेकर के चल सकते हैं और इसको पैम्फलेट की तरफ बांट सकते हैं। जो न मिले उसके घर में आप लेटर बॉक्स में डाल दीजिए, उसके दरवाजे के नीचे से डाल दीजिए कि लोग उसे कांग्रेस क्यों चाहिए, कांग्रेस किसके लिए चाहिए, संविधान यात्रा है तो संविधान क्यों जरूरी है, संविधान है क्या, इन चीजों को बताना पड़ेगा। इसका पैम्फलेट बनाना पड़ेगा, छोटी छोटी पुस्तिकाएं बनानी पड़ेंगी इस तरह की। तब आप जाकर के जो है वो कांग्रेस को खड़ा कर पाएंगे। नमस्कार, अगले एपिसोड में हम इसे विस्तार देंगे। लगातार इस पर आपको कुछ न कुछ बताना शुरू करूंगा। 26 जनवरी और उसके आगे भी कांग्रेस क्यों जरूरी है, किसके लिए जरूरी है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।